अब आप ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा सब लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी, बताइए ये तो बड़ा आदमी था भाई। उसने क्या किया, एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रख दी। 5 कारें भी खरीदा और 10 दिन के लिए किराए पर रख दिया। तालिका को पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक देना है। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने का समय को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है कि कितनी देर खड़ी रहती है, उसको ध्यान में नहीं रख करके कुछ बातें आपको बताई गई, आप समझिए। कार का माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती आल्टो, सुना होगा आपने। स्विफ्ट 22 किलोमीटर जाती है। टियागो 30 जाती है, बहुत तेज इसका स्पीड है भाई, स्पीड नहीं सॉरी माइलेज। मिनी 20 है और क्विड जो है 25 है। प्रतिदिन कितना डीजल उपयोग में लाता है उसका औसत दिया है। ये मत समझिएगा कि यहां पर मान दिया, नहीं, औसत दिया है। एक दिन में 10 लीटर, 10 लीटर, 12, 25 और 10 लीटर के हिसाब से तेल का उपयोग होता है। और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा समय, मतलब इसने कितने घंटे चलाई है। पहली वाली अल्टो 50 घंटे चली है, स्विफ्ट 55 घंटे चली है और टियागो 50 चली। इस प्रकार से गाड़ियां कितना चली हैं ये दिया है। 3-4 बातें आपको इन्फॉर्मेशन में दी गई है। कुछ बातें आपको फिक्स और पॉइंटेड समझ में आनी चाहिए। जैसे हमको चाल पता है, ठीक है, ये चाल है, आपको कन्फर्म है। यहाँ पर तेल का उपयोग, मतलब कितना तेल वह औसतन खर्च करती है। जैसे मेरे से अगर कोई पूछेगा कि जो है यह 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है और 10 लीटर तेल का उपयोग औसतन करती है 10 दिन में, मतलब प्रतिदिन के हिसाब से, तो 10 दिन में कितना चलती है मैं बता सकता हूँ। 10 दिन में कितना चलती होगी पता है। एक दिन में अगर 10 लीटर तेल का उपयोग करेगी तो 10 दिन में 10 गुणे 10 करेगी, अर्थात 100 करेगी। अगर मैं इसके 10 दिन में चलने की टोटल दूरी की बात करूंगा तो 2500 किलोमीटर होगा। मेरी बातें आप समझ पाइएगा कैसे। 25 किलोमीटर प्रति लीटर, 1 लीटर 25 किलोमीटर तक जाती है लेके उसे। एक दिन में 10 लीटर का माइलेज है, 10 लीटर का तेल का उपयोग है, उसका औसत दिया है। 10 दिन की टोटल बात है, 10 गुणे 10 कर दीजिए। औसत भी उपयोग में है, चाल दूरी समय का भी उपयोग है। तो यहाँ पर टोटल 100 लीटर तेल की खपत इसकी है। 1 लीटर में जब वह 25 किलोमीटर जाती है तो 100 लीटर में वह 2500 किलोमीटर जाएगी। यही इस प्रश्न का प्रोसेस है। अब आप इसको ध्यान से देखते जाइए एक एक प्रश्न को और हल करते चलिए सभी लोग। आइए सबसे पहला प्रश्न इसका फोकस किया जाए। जो लोग सही किए होंगे वास्तव में बड़े खुशनसीब होंगे और अच्छा उनको हम मानेंगे। आइए पहला प्रश्न देखिए। मैंने कहा कि यही एक प्रश्न था कुल मिला के, शिफ्ट वन शिफ्ट टू दोनों की बात मैं कर रहा हूं, जो ऐसा था कि रियलिटी में थोड़ा सा चाल दूरी समय का उपयोग, जैसे हम लोग ये नहीं सोचते, हम तो 3-4 बातें मानते हैं और यही हम हमेशा कहते रहे आप लोगों से कि औसत पढ़ लेना, अनुपात पढ़ लेना, प्रतिशत पढ़ लेना, यही आना ही आना है ग्राफ में। इसने एक नई बात यहाँ पे चाल दूरी समय दे दी है। थोड़ा बहुत अवेयरनेस जिसके पास है वो कर लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप समझदारी से देखिएगा और करिएगा। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा, हम बात किसकी करेंगे, मिनी की, औसत गति से, वो अपनी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए दिए गए समय का, देखिए करने में लिए गए समय का 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लगे समय का अनुपात बना दो। सबसे बढ़िया बात है, देखिए ध्यान से। औसत होता क्या है, औसत चाल क्या होती है बताइए। औसत चाल आपको जानकारी होगी। औसत चाल भैया होती है कुल दूरी बटा लगा समय। यही होता है, आपने कंफर्म किया है। कोई गाड़ी अगर जितनी यात्रा तय करती है तो औसत चाल निकालने के लिए कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय निकालते हैं। हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले मिनी की बात करेंगे। देखो मिनी को पहले रखा गया है, तो मिनी कितना चलेगी आप मुझे बताइए। 25 गुणे 10 कर दीजिए, 225 हो गया। और इसके साथ अगर जब हम गुणा करेंगे तो मिनी चल रही है 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। गुणा करके देखिए, मिनी 20 गुणे 25 गुणे 10, मतलब 5000 किलोमीटर तो मिनी चल रही है, बटा ये हो गई दूरी और इसका समय कितना है 80। अगर मैं 80 से इसको भाग करता हूं तो आप देखिएगा, शून्य शून्य से कटा, 8 छंग 48, 8 दूना 16, ठीक है। देखिए 8 छंग 48, 2 जीरो, 8 दूना 16 और 8 कितना हो जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। 500 को अगर हम 8 से भाग कर रहे हैं तो हमारा उत्तर क्लियर हो जाना चाहिए। हमको कन्फर्म है कि हम 8 छंग 48 किए, 2 जीरो किया, 8 दूना 16 किया, 8 पंचे 40 किया, तो 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा यह इसकी औसत चाल होगी। किसकी भैया, मिनी की। किसकी होगी, मिनी की। आप कंफर्म हो गए। यह औसत चाल हो गई मिनी की। थोड़ा इनकी देख लीजिए, स्विफ्ट की औसत चाल। तो 10 गुणे 10 कर दीजिए तो इसका उपयोग हो गया। और हम लोग 22 से गुणा कर दें तो 22 से अगर इसका गुणा कर दे तो यह टोटल 2200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और इसके समय की बात किया जाए तो 55 है।
कितना है 55 है। कंफर्म कर लीजिए 5 11 बार होता है, सॉरी 11 पचे 55 होता है। एक बार मैं कंफर्म कर देता हूं, आप देखते जाइए, औसत चाल में निकाल रहा हूं। 11 पचे 55 होता है, 11 दूना 22 होता है और 200 हो जाएगा, 5 चौके 20, 40 हो जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो गई। किसकी? स्विफ्ट की। दोनों की औसत चाल निकल चुकी है। अब आपको क्या करना था मुझे बताइए। इसने कहा वह पहले कौन? मिनी अपनी औसत चाल से 875 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लिखो 875 बटा कितना था? 62.5। 875 बटा कितना लिखेंगे? 62.5 लिखेंगे। ये कंफर्म हो गया है। डिवाइडेड बाई वह कितना तय करती है? दूसरा देखिए, अनुपात बनाना है हम लोगों को। 990 बटा इसकी औसत चाल कितनी आई है? 40। यहां तक किसी को समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको काट पीट दीजिए, हमारा काम खत्म हो जाए, हमारा काम हो जाए। अब देखो, सबसे पहले तो यही खत्म हो रहा है, ठीक है, यही खत्म हो रहा है। यहां पर जो संभव हो कैंसिलेशन कैंसिल कर दीजिए। आप चाहें तो इसका दशमलव हटा के इसका शून्य बढ़ा दें, सॉरी यहां शून्य बढ़ा दें। काटने की स्थिति में आइए, थोड़ा सा समझिए सब लोग। आप खुद ही से बता सकते हैं, यहाँ पर एक शून्य हो चुका है इसके खत्म होने से। इसका शून्य इससे भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और आप देख लो कितना हो जा रहा है। जैसे अगर हम सोचे 5 अठे 40 होता है, 5 एक के 5 होता है, 5 दूना 10 और नहीं 5 से नहीं कट रहा है भाई, ये 62.5 है, कट तो जाएगा, 62.5 है, कट जाएगा। 5 एक के 5 हुआ, 5 दूना 10, 5 पचे 25 हुआ, ठीक है। 25 पंचे 125 हुआ, ठीक है। 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 5 सते हुआ, 7 अठे 56, 56 अनुपाते 99 है। 56 अनुपाते 99 है। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। तो आपने कैसे किया आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली चीज तो आपने मिनी की कुल दूरी पता की, समय पता किया, औसत चाल निकला। स्विफ्ट की कुल दूरी पता की, समय से डिवाइड किया, औसत चाल निकला। इसने कहा भैया हम अपनी औसत चाल से, मतलब किसने? मिनी ने कहा हम अपनी औसत चाल से इतनी दूरी तय करेंगे। स्विफ्ट ने कहा हम अपनी औसत चाल से इतनी दूरी तय करेंगे। हमने कहा आप उनका अनुपात निकाल देते हैं। आपने अनुपात निकाल दिया, उत्तर हमारा 56 अनुपात 99 आ रहा है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। ये हो गया पहला। इसका दूसरा दूसरा हो जाएगा ना। हाँ चलिए कोई नहीं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, आराम से बताइए। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बता दो। ये भी बढ़िया प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम आल्टो की बात करेंगे और टियागो की बात करेंगे। औसत गतियों का अनुपात हमको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे अच्छा तो इसमें ए है, मैं आपको बताऊं। देखो औसत गति मतलब कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। भैया कुल तय की गई दूरी के लिए आप क्या करोगे? गुणे 10 कर दीजिए। मतलब इनकी कुल तय की गई दूरी, ये देखो इतना गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? 25 गुणे 100 डिवाइड। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं। चलिए ये तो इसकी हो गई, मतलब यहां पर हम अगर औसत की बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय, ये तो दूरी हो गया। समय कितना है? 50 है। अनुपात करिए। अनुपात हम टियागो को बुला लेते हैं ना, इनको भी 12 गुणे 10 करवा देते हैं। 12 गुणे 10 करवा दीजिए। एक दिन में 12 था ना, 12 गुणे 10 करवाइए और 30 से लाके इनको गुणा करा दीजिए। देखिए तो हो जाएगा आपका 30 गुणे 120, 30 गुणे 120 बटा इसमें भी समय कितना है? 50 है। तो हमें इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने क्या देखा? कुल हमने क्या कहा कि हम औसत गति का अनुपात बनाना चाहते हैं। औसत गति मतलब कुल तय की गई दूरी, जो कि परस्पर इनको गुणा करने पर होगी। लेकिन इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि एक दिन में 10 लीटर है। एक दिन में 10 दिन में 10 गुणे 10 होगा। 25 गुणे 10 गुणे 10, यह इसका टोटल दूरी हो गई। और इसकी चाल भी, इसके समय भी 50 घंटे है, इसका भी समय 50 घंटे है। तो 50 तो रखने की जरूरत ही नहीं थी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब आप समझ गए होंगे प्रोसेस अगली क्या है। अगली प्रोसेस भैया 25 गुणे 100 और यहाँ पर कितना है? 12 तिया 36 गुणे 100 है। 100 को खत्म ही कर दो, 25 अनुपाते 36 हो जाएगा। पहला ऑप्शन है। आ रहा है समझ में कि नहीं? 25 अनुपाते 36 है। राइट सोल्यूशन है। आप लोग 7वें प्रश्न का हल बता दिया है। इसका 8वां देखिए, कंफर्म करते चलिए सभी लोग, कोई दिक्कत ना आने पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये प्रश्न था, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बर्बल क्वेश्चन है। इसमें कोई जितना लिखा है ना, उससे आसान प्रश्न है। मैं आपको समझाता हूं। आल्टो और क्विड द्वारा, दो गाड़ियों की बात कर रही, आल्टो और क्विड द्वारा 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति से समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं। एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं। मिलने के बाद वह एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। पहले मिल गए, फिर एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी, शुरू में ही जैसे अगर एक सर्टेन टाइम पे
हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो दोनों की दूरी कितनी थी, 2300 किलोमीटर थी। तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगे समय का अंतर बताना है। इसमें देखो प्रश्न केवल घुमाया गया है, ज्यादा लिखा गया है, जबकि अगर सोचा जाए तो यह प्रश्न इतना बड़ा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इन दोनों की औसत गतियों की बात करिए और सबसे इंपॉर्टेंट वही है। औसत गति भैया क्या होगा, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय होगा। ये आपको कंफर्म है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। तो 25 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे, अल्टो की बात आएगी। अल्टो तो हो गया कितना, अगर जोड़ के देखिए तो 2500 हो गया, 2500 हो गया। औसत गति निकालना है, 2500 बटा 50 कर दीजिए, कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं, हम क्विड की तरफ चलते हैं। क्विड देखिए 25 गुणे 20 गुणे 10, 20 गुणे 10 मतलब ये टोटल अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। 5000 बटा लेकिन 100 होगा। अब आपको मैं बता दूं, जैसे इन लोगों ने अपनी औसत गतियों से चलने की कोशिश करी, आप यहां समझ रहे हैं ना कैसे कैसे किया जा रहा है। इसका इससे 10 से गुणा किया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझिए, 5000 आया, 5000 बटा 100 कर दिया, इसका औसत गति इसकी हो गई, औसत गति इसकी हो गई। कह रहा है कि क्वेश्चन समझिएगा, समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे थे, मिलने के बाद। अच्छा, लेकिन एक लाइन है जो सबसे लास्ट में लिखी है, पहले से ही उपयोग में थी। इसने कहा था कि उनके बीच की दूरी शुरू में ही 2300 किलोमीटर थी, 2300 किलोमीटर की थी। वो लोग आए, परस्पर मिले, फिर निकलना शुरू किए। तो जाहिर सी बात है कि जितना गए थे उतना ही जाएंगे। तो अंतर को देख लिया जाए कि दोनों के बीच क्या परस्पर अंतर बन रहा है। जैसे अगर इसको काटेंगे तो भी अगर सोचिए तो 50 आया, इसको भी काटिए तो 50 आया। तो यहाँ पे फर्क अगर सोचो समान दूरी के लिए, तो 50 और 50 के बीच का फर्क 0 हो जाएगा। 0 घंटा इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 0 घंटा राइट सोल्यूशन होगा। जो लोग कर रहे हैं समझते चलिए, आप लोगों को डिस्कशन तो ठीक है, लेकिन वर्किंग में भी रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 8वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 0 घंटा है। आई होप ये समझ में आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला पढ़िए, अगले प्रश्न की बात कीजिए। क्या है, ये है 9वां नंबर। इसने हमसे क्या बोला है और क्या हमसे कहना चाहता है, आप लोग मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करिए। सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, एक हमको जोड़ करना पड़ेगा। सभी कारों की कुल तय की गई दूरी, कार ए और बी, मतलब इसके अलावा जैसे 5 कारें तो हमारे पास हैं, 2 नई कारें आ रही हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, जो क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय कर लेती है। मतलब पहले तो कुल दूरी निकाल दीजिए। इस दूरी को जो कार ए होती है वह 150 घंटे में तय कर लेती है, और जो बी होती है 300 घंटे में तय कर लेती है। तो कहा गया कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर बता दो। तो भैया सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है, और बड़ी निर्णायक जिम्मेदारी बनती है, कि आप टोटल योग फाइन कर लीजिए। टोटल योग फाइन कर लीजिए। योग जब निकालेंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताइए कैसे करा जाएगा। आपको पता है गुणे 10 होगा, इसके साथ गुणा कर दीजिए, 2500 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी गुणे 10 करेंगे तो 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। इसको 12 गुणे 10 है, मतलब 3600 हो जाएगा। ठीक है, 25 गुणे 10 है, और 25 दूना 50, 5000 हो जाएगा। और 20 गुणे 2 है, 40। ये भी देखिए, अगर आप समझ रहे हैं तो 25 चौका 100 कितना हो जाएगा। यहाँ पर 20 गुणे, सॉरी 10 है यार, 20 गुणे क्या है, 10 है, 200 है, 200 को 25 से गुणा करिए, 5000 हो जाएगा। एक बार अगर टोटल दूरी हम जोड़ दें, टोटल दूरी जोड़ देते हैं, 5 5 जैसे 1000, 1300, 13000, 13 2 15, 15 2 17, 17000 लिख देते हैं। देखिए 17000, इसके बाद जोड़िए 500, 200, 700, 7 6 13, 1300, 1300 और जोड़ दिया हमने, तो कुल मिला के 18300, 18300 किलोमीटर की टोटल दूरी है। अब इस 18300 किलोमीटर की दूरी जो है, जो कार ए होती है ना, कहती है हम 150 घंटे में ही तय कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा 18300 बटा 150, ये हो गई उसकी औसत गति। जो कार बी होती है ना, कहती है कि हम जो है इसको 300 घंटे में तय करेंगे। 18300 बटा हम इसको 300 कर देते हैं। अब आप समझो मेरी बात को, जैसे आप इतना सोचिए, ए 2 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। यहां पर हमसे पूछा उनकी औसत गतियों का अंतर बताना है आप लोगों को। औसत गतियों का अंतर आपको बताना है, अंतर निकालना है। अब जैसे औसत गतियों का अंतर अगर हम निकालने जाएंगे, हमें अनुपात तो करने की आवश्यकता नहीं है, अनुपात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात आपको समझने की जरूरत है, यही सेम दूरी यह भी तय कर रही है और यह भी तय कर रही है। थोड़ा सा अगर हम लोग ऐसे समझ लेते हैं इसको, क्योंकि अनुपात हमको नहीं कैलकुलेट करना, हमें औसत गतियों का अंतर करना है। ये 300 है। देखिए एक चीज है, हम लोग इसको अगर जैसे मान लीजिए हम 15 से, मतलब हम इससे भाग कर देते हैं, तो भाग करने पर क्या हो जाएगा बताइए। जैसे देखिए शून्य खत्म हो गया, इसका 2 शून्य खत्म हो गया,
3 छंग 18 होता है और ये कितना हो जाएगा, 3 एक के 3, 61 हो जाएगा, 3 61 हो जाएगा। और 15 15 सत्ते कितना होगा बताइए, 15 एक के 15 हुआ, 15 एक के 15, 3 18, 15 दूना 30, 15 दूना 30। ये आपका डबल जस्ट हो रहा है। दोनों के बीच अगर नियरर देखा जाए तो 61 का ही अंतर आ रहा है। नियरर देखा जाए तो 61 का ही अंतर आ रहा है, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोनों की औसत गतियों का अंतर हो जाएगा। राइट सॉल्यूशन 61 होगा। यस, यस। तो राइट सॉल्यूशन 61 होगा। आपने देखा कि दोनों की औसत गतियों के बीच का अंतर हमने जब निकाला, 61 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर बनकर आ रहा है। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ का अंतिम प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिए उसको भी। 10वां क्या है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या होगा। टियागो की बात करेंगे और मिनी की बात करेंगे। टियागो है, ये देखो पहले ऊपर टियागो है फिर मिनी है। तो इनकी दूरियों का अनुपात, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये 12 गुणे 10 कर दीजिए। तो आपका तो कंफर्म था, पहले से भी हम लोगों ने किया था, ये 3600 होगा। कितना होगा, 3600। और मिनी की बात करें, पहले टियागो है ना, हाँ टियागो है, फिर मिनी की बात करो, 25 गुणे 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5000। ये 2 शून्य ऐसे खत्म, 2 18 बार हो गया, 2 25 बार हो गया। तो 18 अनुपाते कितना हो रहा बताइए, 25 है। तय की गई दूरियों का अनुपात कितना हो गया, 18 अनुपाते 25 है। जो सी ऑप्शन है 10वें प्रश्न का करेक्ट है।